हुजूर गौसे पाक, महबूब सुबहानी, किंदिल नौरानी, शाहबाज लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जेलानी। गवैया था गौसे आजम के जमाने में, गाने गाता था तो गौसे आजम उसे समझाते थे कि ये तरीका दुरुस्त नहीं। बातचीत से तो मुखालफत करने लग गया और लोग जब उनके मुफादात पे ठोकर लगती है तो वो जात पात पे उतर आते हैं। वो कहता जी देखो मेरे पीछे रश बड़ा, लोग सुनते बड़ा है, तो अब्दुल कादिर तो माज़अल्लाह जलते हैं मुझसे। खैर बड़ी मुखालफत की, बातें टटोल के लाता, खाते कहाँ से है, लंगर कहाँ से आता है, ये क्या है। हुजूर गौसे आज़म हंस दिया करते, फरमाते चल ठीक है मौज कर। वक्त गुजरता गया, बूढ़ा हो गया, लोग उसकी आवाज के दीवाने थे। गले की आवाज बड़ा सुरीली थी, वो अब धीमी पड़ गई। वो जो उसे सुनते थे वो किसी और को सुनने लगे। घर में भी जब तक पैसे आते थे तब तक तो घर में भी बड़ी कदर थी। अब जब घर में कुछ ना दिया तो बच्चों ने भी निकाल दिया। हालत ये हुई कि कब्रिस्तान जाके बैठ गया। मक्खियां भिनकती हैं, पहनने को कपड़ा कोई नहीं, खाने को रोटी कोई नहीं। मेरे शेख, मेरे गौसे आजम उस गली से गुजरे। जब गौसे आजम गुजरे तो उसकी हालत देखी तो महबूब पाक का वो तरीका याद आ गया। सलाम उस पर कि जिसने दुश्मनों को भी कमाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो हुजूर गौसे आजम घर गए, गुलाम को बुलाया, फरमाया 100 दिनार ले जा, उस गवैये को दे आ, बताना ना किसने भेजे, दे के लौट आना। वो कहता मैं गया तो बड़ी बुरी हालत, फटे हुए कपड़े, खस्ता हाली। जाकर के 100 दिनार दिए, मैंने कहा लो। उसने आंखें खोली तो बुढ़ापे से बुरी हालत, बीमारी, जोर। कहने लगा किसने भेजे? तो मैंने कहा मुझे पहुंचाने का हुक्म है, बताने का नहीं। तो कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मैं भी सारे बगदाद को जानता हूं, मुझे पता है इस हालत पे अगर मुझ पे कोई करम कर सकता है तो वो अब्दुल कादिर जिलानी है। मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूं इस हाल में गिरे हुओं को थामना अगर किसी का तरीका है तो वो गौसे आजम का ही है, वही मुझ पे करम कर सकते हैं। कहते मैं खादम, कहते मैं दे के आया तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हुजूर गौसे आजम पढ़ा रहे थे तो सामने आके खड़ा हो गया, नजर उठाई आपने, फरमाया मैं क्या खिदमत कर सकता हूं। चीख मारी उसने, रोया, कदमों में गिरा, लगा अब्दुल कादिर तू मेरे नबी का सच्चा वारिस है, तू सच्चा वारिस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं सारी जिंदगी मुखालफत करता रहा और जब मेरा कोई ना बना तो तू मेरा बन गया। अब मुझे बता कि इस बुढ़ापे में तौबा करूं तो अल्लाह कबूल कर लेगा? तो गौसे आजम फरमाने लगे तू सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा भी कबूल फरमाएगा और तुझे अपने नेक बंदों में शामिल भी फरमाएगा। शर्त यह है कि सच्चे दिल से का। हुजूर गौसे पाक के पास बीबी आ गई, उसने कहा हुजूर बे औलाद हूं, मेरे मोहल्ले में ऐसी औरतें भी हैं जिन्हें अल्लाह ने 14 बच्चे दिए, मैं बे औलाद हूं। औलाद बड़ा मीठा फल है, तो मेरे आंगन में अगर एक फूल खिल जाए तो मेरे घर में भी खुशबू फैलेगी, मेरे घर में भी कोई बच्चा रोएगा तो मेरा घर भी रौनक वाला हो जाएगा। तो हुजूर मेरी सास अब कहती है रखना नहीं, इसे तलाक दे देनी है। मेरा खावद मुझे कहता मैं मजबूर हूं, मैंने बड़ा अरसा तुझे निभाया है, हुजूर मैं गरीब हूं, मेरे पे नजरे करम हो जाए, मेरे लिए दुआ करे, मेरा मालिक मुझे एक बेटा दे दे। यूं हाथ उठाए गौसे आजम ने, ऐ अल्लाह तेरी बंदी तेरा बंदा समझ के आई है, क्या लफ्जों का हुस्न है, क्या जुमलों की तासीर है। ऐ अल्लाह तेरी बंदी तेरा बंदा समझ के आई है तो मेहरबानी करना, जो तूने इसके दिल में डाला है वो इसे अता भी फरमा दे। लफ्जों का जुमलों की तरतीब देखे, जो तूने इसके दिल में डाला है इसे अता भी कर दे। तो हातिफ गैब से निदाई अब्दुल कादिर इसके नसीबे में ही नहीं, मुकद्दर में नहीं। मैंने कहा इन्हें मनवाना आता, जब कहा ना नहीं तो गौसे पाक रो पड़े। कहने लगे मैं समझ गया हूं, तू मुझे रुसवा करना चाहता है, तू मुझे रुसवा कर दे, तू रुसवा करना। तुझे नहीं पता था अब्दुल कादिर के पास जा रही है, तू मालिक है, तू इसके इरादे से आगाह नहीं था। मौला तू बेनियाज है, तुझे पता था मेरे पास आ रही है। ठीक है, ये कहेगी लोगों से जाके कि मैं अब्दुल कादिर के दरवाजे तक हो आई हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो ठीक है मौला मैं तेरी रजा पे राजी, तेरी कजा पे शाकर, ठीक है ना दे मैं राजी हूं,
जब तू मुझे रुसवा करना चाहता है, बस अभी दुआ हो ही रही थी कि हातिफ गैब से निदाई, अब्दुल कादर तू बोल कितने बेटे दूं, तो बोल ना कितने बेटे दूं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। तू बोल कितने दूं, तो कहा या अल्लाह चल एक मांगने आई थी, मेहरबानी कर 7 अता कर दे। 7, एक बेटा लेने आई थी, रब करीम ने उसे 7 बेटे अता फरमाए। ओ भाई तुझे मनवाना ही नहीं आता, तू इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला में फरमाते मैं तकरीर नहीं करता था, तालीम मुकम्मल कर ली, बात नहीं करता था। मैं कहता था मैं कैसे लोगों के सामने वाज करूं। कहते मुझे ख्वाब में मुस्तफा करीम का दीदार नसीब हुआ। महबूब ने फरमाया अब्दुल कादर बात क्यों नहीं करते। मैंने कहा हुजूर ये अरबी लोग हैं, फसीह बलीग है, हर आदमी बात समझता है, तो मैं किस तरह इतने मजमे में बोलूंगा, बड़ा मुश्किल काम है, हर आदमी की ज़हनी सतह के मुताबिक कैसे बात करूंगा। कहते मुस्तफा करीम ने फरमाया मुंह तो खोलो जरा। कहते मैंने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 दफा लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया। फरमाया अब तू बोलते जाना और मेरी बरकतें तेरी मदद करती जाएंगी। आप फरमाते हैं अगली शाम में सोया तो मौला अली शेर खुदा भी आ गए, तो फरमाने लगे अब्दुल कादर मुंह खोल ना बेटा, तो तू मेरा भी है। कहते मैंने मुंह खोला तो हजरत अली ने 6 दफा लुआबे दहन डाला। मैंने कहा हुजूर आपने 6 दफा डाला है, तो ख्वाब में हजरत अली फरमाते हैं, कहते बेटे मैं नबी पाक के बराबर तो नहीं ना हो सकता, मैं नबी पाक के बराबर, हुजूर ने 7 दफा डाला है तो 6 दफा इसलिए डाला कि मैं हुजूर के बराबर। सहाबा तो ख्वाब में भी आके कहते हैं हम नबी के बराबर नहीं, तू कैसे नबी के बराबर बन गया। वो तो ख्वाब में भी आके कहते हैं कि हम हुजूर के बराबर हैं, तू जिंदगी में दावे करता फिरता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं बस फिर छोटी सी मस्जिद, और उसमें मैंने तकरीर शुरू की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, फिर लोग मिलते ही गए, फिर कारवां बनता गया। फरमाते हैं छोटी सी मस्जिद, फिर मस्जिद बड़ी हुई, फिर मजमा बढ़ गया। फरमाते हैं फिर जामे मस्जिद, फिर मजमा वहां भी कम पड़ गया, फिर बगदाद की ईदगाह वो भी भर गई, तो सहरा में जाके खैमे लग गए। कहते हैं तकरीर होती तो हजारों का मजमा, हजारों का। मुल्ला अली कारी कहते हैं गौसे आजम के इज्तिमा में 70 हजार लोग शरीक होते थे। हजारों उलमा कागज कलम लेके बैठे होते थे कि गौस पाक जो बातें बयान करेंगे तफसीरी नुक्ते हमने नोट करने। और हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने ये कमाल दिया था, कमाल, ये आपकी करामत थी कि बगैर स्पीकर के बोलते थे। जैसी समझ पहले वाले को आती थी वैसी आखिरी वाले को आया करती थी। तो हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बड़ा नवाजा। एक शख्स आया, उसने आके कहा हुजूर मेरे अब्बा जी, मैं आपका मुरीद हूँ, अकीदतमंद हूँ, रात मैंने बाप को ख्वाब में देखा है, तो दोज़ख की आग में जल रहा है, मेरा फौत होने वाला बाप मैंने बड़ी तकलीफ में देखा है। तो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मेरे मदरसे में आया करता था, मेरी खानका में आता था, मेरी महफिल में बैठता था, हल्का जिक्र में रहता था। तो उसने कहा हुजूर कभी कभी आता था, कभी कभी। गौसे आजम ने मुसल्ला बिछा लिया, कहा या अल्लाह तेरा वादा नहीं कि जो अहलुल्लाह के मजालस से जिक्र में बैठेगा तो उसे शकी नहीं करेगा, उसे सही। और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। दलील क्या है मुस्लिम शरीफ की हदीस? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जिक्र करने वालों की मजलिस में खाली बैठ जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे भी सादत अता फरमा देता है। अगर शक्की हो, बदबख्त हो, तो अल्लाह उसे नेक बख्त फरमा देता है। तो हुजूर गौसे आजम हुजूर की उस दुआ का वसीला देने लगे, या अल्लाह तेरा वादा नहीं था, वो यहां आया करता था तो खुदा बंदा उसकी कब्र पे अजाब। वो शख्स कहता है मैं घर में जाके सोया, दोबारा मेरे अब्बा जी मिले तो मुझे कहने लगे बेटा अब्दुल कादर के पास जाते रहना, अब्दुल कादर के पास जाते रहना, जो उनकी मजालस पे जाता है अल्लाह उससे बड़ा ही राजी होता है, वहां जाते रहना। तो भाई उन लोगों को रब करीम को मनाना आता था। गौसे आजम मजदूरों की तरह दीन का काम करते थे। मैंने बड़ा सोच समझ के फिक्र कहा, मजदूरों की तरह। मैंने अपने गांव में कुछ ऐसे मजदूर देखे जो सुबह फैक्ट्री में दिहाड़ी करके आते थे, तो शाम को दिहाड़ी करके आए हैं पूरी 4 बजे तक 5 बजे तक, तो शाम को किसी आदमी ने मिट्टी डालनी है अपने घर के अंदर, तो उससे भी ठेका कर लिया। उसने कहा मैं 300 रुपया दूंगा, मिट्टी उठा लो।
तो वो मजदूर घर आया तो उसने कहा चलो बच्चों के कपड़े भी लेने, ईद भी करीब आ रही है। ये मजदूर लोग बड़ी जद्दोजहद करते हैं, तो रात को मिट्टी डाल दी। हुजूर गौसे आदम ने मजदूरों की तरह दीन का काम, यहां तो मौजें लगी हैं, तो मौजें लगी हुई हैं लोगों की। यहां तो लोग साद रंग में मस्त होके कहते हैं बस ठीक हो गया जी, हम बड़े पक्के हैं उनके मानने वाले। गौसे आदम फजर के बाद फिका का दर्स देते थे, फिका का, उन कह दे वो भी मौलवी सन, क्योंकि दर्स जो देते थे। फिका का दर्स फजर के बाद, जोहर के बाद गौसे आदम लोगों को हदीस पाक पढ़ाया करते थे, असर के बाद कुरान पाक की तफसीर बयान करते थे। हर रोज रात को इशा के बाद दूर दराज से मखलूक आती थी, लाखों का मजमा होता था, और गौसे आजम वहां रसूलुल्लाह का दीन लोगों को समझाया करते थे। 1000 आदमी कागज कलम लेके आलिम बैठा करते थे, गौसे आजम जो तफसीर बयान करते उसे लिखा जाता था। ये हुजूर गौसे आजम का तरीका है। गौसे आजम बगदाद की जामे मस्जिद के खतीब थे, वो खतीब थे मस्जिद के। जामिया निजामिया के नाम से गौसे आजम ने मदरसा बनाया हुआ था, वो एक इदारे के प्रिंसिपल थे। जिसे अलग बात सीधी पढ़नी ना आए, वो कहे मैं बड़ा वली हूं, मुझे गौस पाक का फैज है, तुझे किस तरह का फैज है? गौसे आजम का फैज है, आप फरमाया करते जितनी जिसकी जुबान में तासीर ज्यादा हो, समझो मेरा फैज उसे ज्यादा मिला हुआ है। आप तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, रोज रात को बैठते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े होकर कहने लगे फलस्तीन में, फरमाया मैं लड़ूंगा इसलिए कि मैं अब्दुल कादिर के मदरसे का तालिब इल्म हूं, और फरमाने लगे ये 70,000 फौज मेरे साथ है, सारी गौसे आदम को मानने वाली है, इनकलाब गौस के मानने वाले लाएंगे। ये लोग इनकलाब बर्पा करेंगे, इनके दिलों में बुग़्ज़ रहता है अल्लाह के वलियों का। और हर रिसाले में कभी ये कौन सा जिहाद है, कभी बाबा फरीद के खिलाफ लिखते हैं, कभी गौसे आजम के खिलाफ लिखते हैं। शर्म नहीं आती? खालों से तुमने पजारो खरीदी हुई है, खाले इकट्ठी करके तुमने कलाशनकोफे ली हुई है, मकानों में रहते हो, और कौम है कि वो देखती नहीं। और भाई दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लबासे खिज्र में यहाँ सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं, हर दाढ़ी पगड़ी वाले को दीनदार ना समझ लिया करो, खुदा ये पहचान पैदा करो, जिसके मर्जी पीछे लग जाते हो। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु। और आजकल की मैं जाता हूँ ना महफिलों पे, तो मैं दोस्तों से कहता हूँ आप कोई दोस्त टाइम लेने आते हो तो मैं पूछता हूँ महफिल क्यों करानी है? महफिल कहने सवाब वास्ते, तो मैं कहा सूरत यासीन पढ़ा लो। का सारी जिंदगी सवाब के चक्कर में रहोगे, इनकलाब कब आएगा? मिलाद की महफिल कर लो, सारा साल बरकतें नाज़िल होंगी। तो महफिल को एक रूप दो, एक रंग दो। महफिल एक इनकलाब का नाम है। गौसे आजम ने हमें वो वाली महफिल सिखाई है जिसमें बेनमाजी आता तो नमाजी बन के जाता, जिसके अंदर चोर डाकू आता तो तौबा करके जाता, जिसके अंदर कोई माँ बाप का नाफरमान आता तो घर जाके माँ बाप के पैरों में बैठ जाता। सवाब के लिए महफिल, सवाब के लिए 11वीं, इससे अब बाहर आए, बड़ा हो गया ये काम। नाका भी चले हुए हैं पक्के ही, वो भी इधर को सफर कर रहे हैं, इधर को सब, वो भी सारे सवाब इकट्ठा कर रहे हैं। कहते तू महफिल करा तू बख्शिया जाएगा। जिदे हथ नोटा जिदा तीर उन्हें कहते चौधरी साहब शेर तेरी नजर ही। और मैं क्या जालमा शेर नबी पाक दा ते नजर बंदे दी कर छड़े, कुछ सोच। और जिसने पैसे ज्यादा दिए उस कहते आशिक रसूल है। मैं क्या तू कितों मोड़ रही लोगों को इश्क दी डिग्रियां वंडदा फिरदा है, किधर से तूने ये ले लिया स्टैंप जो लगाता है ये आशिक है, ये आशिक नहीं। महफिल कराने वाला भावे बिजली चोरी करता होवे तो आशिक रसूल है। तो ये बाहर आए हुजूर गौसे आजम। हर रोज महफिल होती थी, लेकिन जो आता था अल्लाह उसका दिल बदल देता था। और चूंकि रियाकारी नहीं थी, तसन्नो नहीं थी, बगदाद में महफिल हो रही, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, बारिश शुरू हो गई, लोग बिखरने लगे। तो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला उन्हें सर झुका के कहने लगे मौला तू दिलों के भेद तो जानता ही है ना, अगर ये बंदे मैंने अपने लिए इकट्ठे किए तो सारे भगा दे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए तो फिर भी तेरी मर्जी है, तू दिलों के भेद जानता है। लोग कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, जहां गौसे आजम का जलसा होता था वहां नहीं होती थी, वहां नहीं होती थी, इसलिए कि उन्हें अल्लाह को मनाना आता था, उन्हें तरीका पता था। हुजूर गौसे आजम ने अपनी गुफ्तगू से, तकरीर से, खुतबे से, अल-फतहुर रब्बानी हुजूर गौसे आजम की तकरीरों की किताब छपी हुई है, आपके मलफूजात है, आपके खुतबे। ओ भाई इसको लोग मामूली काम समझते हैं, बस सवाब के लिए कर लो, खुदारा गौसे आजम का तरीका तो समझो। और फिर तबलीग फरमाई, दीन का काम किया, नजराने नहीं बटोरे, नजराने नहीं बटोरे।
اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہے، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں۔ بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا، وہ کہتا میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چل جائے گا، اگر تم نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں، پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا۔ ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا، تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو میرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے آنکھ میں، پیر ہو جائے تو میرا نرم اللہ ماشاءاللہ۔ کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا۔ کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے۔ یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا، تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا۔ کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا۔ غوث اعظم کہنے لگے کیا ہوا، کڑوا ہے؟ حضور ہاں، تو نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ، کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے، تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے۔ اس نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے، فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جا۔ اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے، اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے۔ آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے، کہ حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا جا، کہ حضور لے لیں آپ کی مہربانی۔ فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ، میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں، میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو۔ اس نے کہا نہیں قبول کر لے۔ غوث اعظم نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی، اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا۔ غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے؟ غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے؟ پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو۔ فرمایا نکل جا، ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا، لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو۔ حضور غوث اعظم جواں فکر، جواں سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے، جمعے کا خطبہ دینے آئے۔ تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا، کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر صحیح پک رہا ہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا، لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں، لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے، حکومتیں مرضی کرتے رہے، صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے۔ آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے، وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے، یہ کوئی بری بات ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جہاد میں لگے رہتے، کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، کہے جس نے کہنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بات کھری اور سچی ہونی چاہیے، موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے۔ میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی، یہ سیالکوٹ کے قریب، بڑی سخت، 2 4 5 نعت خان تھے، وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے، اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے، اوپر سے میرا نمبر لگ گیا، تو میں نے انہیں کہا، وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے، یوں کر دیں گے، تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا، امام سے سیدھا محفل پہ آ گیا تھا، میں کہ بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا، تے سارے دین دا کیویں چکے گا، وہ تو چک لے، وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا۔ ایک اور تھا اس میں، مجھے کہنے لگا میں تو نویں نعت سنانی، میں کہا تیری مہربانی، مینوں کو پرانی سنائی، نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوندے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم۔ تو مسئلہ خراب ہو گیا، ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، اب یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے،
इशारा पीर की, हुजूर की नात में, नबी पाक की नात हो रही, और इशारा भाई जो शेर हुजूर के नाम के है वो किसी पीर पे फिट करना दुरुस्त है? वो भी मस्त होया 100 के नोट काट काट के दे रहे हैं। मेरी गल हो रही, और मैंने कहा शर्म करो, अल्लाह से डरो। और बाहर निकले ना तो टायर पंक्चर था गाड़ी का टायर पंक्चर था। तो मैं एक बंदे को क्या भी उन्हें पहुंचना है, उस दिन मुझे वापस वजीराबाद भी आना था, टायर पंक्चर हो गया। तो मैंने कहने लगा किसी नाथ खाने के इल्म आ रहा थोड़ी गड्डी को, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ नहीं ना किसी की गल, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ भी कर ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ये हाल हो गया हमारा कि लोग अब पोजीशन इस तरह की, किसी को समझाए वो मुखालफत करता है। उन्होंने बाद में मीटिंग की, उन्होंने कहने लगे तू कितों मौलवी बुला लिया, अगू ने अंजदा बुलाई, किस तरह का आदमी था, सबको इस तरह। और बड़ी बड़ी अजीब हरकतें। मैं ये लोधरा मुल्तान साइड पे 2-3 दिन के लिए तो नकीबे महफल, वो बेइज्जती करी जाए मजमे दी, तुसी बोलदे नहीं, तुसी सुभान अल्लाह ही नहीं आंदे, एडा रुखा मजमा कदे नहीं वेखे, कहीं तुसी बंदे हो, मैंने तुसी याद रहोगे। बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, ठंड का मौसम है, करी जा रहे हैं। वो मेरे से ना बर्दाश्त हुआ। कभी कभी वो राग बड़ी तंग करती है, कुछ देर तो मैंने बर्दाश्त किया, तो बाद में मैं बोल ही पड़ा, मैं कहा भाई बह जा, तेरी मेहरबानी, तू पैसे लेके आए, मुफ्त आए नहीं सारे, ये चंगे नहीं तेरे नालों, ये फ्री बैठे, मुफ्त बैठे, तू तो पैसे लेके आए। मुझे उन्होंने बताया कि 15,000 तूने पहले लिए, किस बात का लिए? तो ये कोई मजहब का काम है? क्या चक्कर चलाया हुआ है? कोई तरीका है? ये इस तरह दीन फैलता है? गौसे आजम जिलानी, हुजूर शेख अब्दुल कादर जिलानी, ये लोग अगर बादशाहों की टीसी करते तो इनकलाब ना बरपा होता। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह, और जो आ रहा है चौधरी साहब आश के रसूल है, इसलिए कि 50,000 दिया महफिल में, तो बस 50,000 का इश्क मिल जाता है। क्या तमाशा लग गया? गरीब आदमी मिलाद की महफिल में भी वीडियो के पीछे बैठता है, ना साढ़ को दथी है, ना आगे उन्हें है। इस चक्कर से बाहर आए। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इसलिए लताड़ लेते थे ये लोग, इनके अंदर लालच नहीं था, किसी शख्स के साथ कोई जाती मसला नहीं था। बड़ी मुखालफत की लोगों ने उनके जमाने में भी उनकी। जुमा पढ़ाने आए, एक शख्स ने कहा हुजूर जालिम आदमी गवर्नर बना दिया बादशाह ने। गौसे आजम ने मिंबर पे चढ़ के फरमाया मैं जुमा पढ़ाने लगा हूं, मेरा जुमा खत्म होने से पहले पहले मेरा हुक्म है कि बादशाह गवर्नर बदल दे। ये नहीं कहा मेरा बेटा बना दे, मेरा मुरीद बना दे, वो मेरा रिश्तेदार लगा दे। फरमाया हुक्म देता हूं कि जुमा खत्म होने से पहले गवर्नर बदल दो, वरना मेरा नाम अब्दुल कादर जिलानी है, जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दा ने आई, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद, और तुम देखोगे बदला जाएगा। लोग कहते जुमे की नमाज पढ़ के निकले तो बादशाह दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा हुजूर मेहरबानी करे, नाराज ना होना, बदल दिया गवर्नर, हमने गवर्नर है। ये शान थी गौसे आजम की कि गौसे आजम जो कह दे रब वैसा कर दे। लेकिन आजिज़ी क्या थी? शेख सादी फरमाते एक बूढ़े को किसी शख्स ने बैतुल्लाह के साथ पत्थर पे सर रख के रोते देखा, और वो बुजुर्ग बूढ़े कह रहे हैं या अल्लाह कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठा, अंधा करके, कहीं ऐसा ना हो तेरे नेक बंदों के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं, और मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला करना, मुझसे सवाल ना करना, मैं कमजोर हूं। रो रहे कहते मैं करीब गया तो मैंने जाके देखा कि पता तो करूं कौन गुनाहगार है, मैं भी उसके लिए दुआ करता हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं जब उन बुजुर्गों ने चेहरा उठाया तो मेरी चीख ही निकल गई, ये तो गौसे आजम जिलानी है। एक तरफ हालाती सारी कर कर जारी, नींद अखा थी धोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आवन सब तो नीने होंदे, जिन्होंने सैकड़ों साल हो गए जिनको गए, और आज भी उनकी जलाई हुई शम्मा रोशन है, जिन्होंने अपनी जिंदगी सारी दीन के काम में लगाई, 40 साल तक सारी रात अल्लाह की इबादत की, किताबें लिखी, दीन पढ़ाया, लेकिन जब रब के साथ ताल्लुक हुआ तो कहा नहीं हम कमजोर है, या अल्लाह माफी दे। भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने हमारी तरबियत की, उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने हमें कहा कि फैज इस चीज का नाम नहीं कि तू कहे बड़े मेरे बारे न्यारे हो गए, दुकान चमकने लगी। फैज तो यह है कि तेरा दिल दीन से कितना जुड़ा है, तेरे अंदर रूहानियत कितनी पैदा हुई, इखलाकी कदरें तेरी कितनी बहाल हुई। गौसे आजम से किसी ने कहा था हुजूर दुआ कबूल नहीं होती, फरमाया 3 शर्तें हैं, तेरी हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। कहा हुजूर कौन सी? फरमाया रिस्क जब भी खाना हलाल खाना, और तेरी जुबान से कभी रब की नाराजगी वाला फिक्रा ना निकले, और जब तू बात करे तो नफ्स के लिए कभी ना कर, अल्लाह की रिजा के लिए कर,
अब्दुल कादर वादा करता है तो जो दुआ भी करेगा मालिक तेरी कबूल फरमाएगा। अपने नफ्स की रजा के लिए, अपने बातन को खुश करने के लिए सारा दिन दास्ताने ना छेड़, अल्लाह की रजा के लिए बोल। हम कितना बोलते हैं, लेकिन नफसानी बातें, नफसानी ख्वाहिशें, ये कहने के लिए कि लोग नीचा देख लेंगे क्या हो जाएगा। खुदारा अल्लाह की रजा के लिए जब बोलेंगे तो अल्लाह राजी होगा। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा तो मुबारक हो, जुमे की नमाज के दौरान ही 11वीं शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जुमे में फिर से हुजूर गौस पाक की बात करेंगे, जुमे के बाद उनकी मनकबत सुनेंगे इंशाअल्लाह, और लंगर शरीफ पकाएंगे इंशाअल्लाह 11वीं को, और हुजूर गौस आजम की नियाद मिलके खाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अगला जुमा 10 रबीउ सानी को आएगा इंशाअल्लाह। आप हजरात से भी अपील है कि अपने घर में जो पका हो उस पर ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़े और अपने ही घर में बैठ के खाएं, लेकिन मेरे गौसे आजम का दिन जरूर मनाएं, जरूर दिन मनाएं। कोशिश करें रोजाना रात को, और कुछ ना हो सके तो एक दफा सूरत यासीन ही पढ़े। गौसे आजम से मालिक को बड़ा ही प्यार है, और जो गौस पाक से प्यार करे अल्लाह उससे भी बड़ी मोहब्बत फरमाता है। लिहाजा जरूर इस चीज की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महफिल कराने वाला भावे बिजली चोरी करता होवे, प्याज के रसूल है। तो ये बाहर आए हुजूर गौसे आजम, हर रोज महफिल होती थी, लेकिन जो आता था अल्लाह उसका दिल बदल देता था। और चूंकि रियाकारी नहीं थी, तसन्नो नहीं थी, बगदाद में महफिल हो रही, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, बारिश शुरू हो गई, लोग बिखरने लगे, तो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला सर झुका के कहने लगे, मौला तू दिलों के भेद तो जानता ही है ना, अगर ये बंदे मैंने अपने लिए इकट्ठे किए तो सारे भगा दे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए तो फिर भी तेरी मर्जी है, तो दिलों के भेद जानता है। लोग कहते हैं सारे बगदाद में बारिश होती थी, जहां गौसे आजम का जलसा होता था वहां नहीं होती थी, वहां नहीं होती थी, इसलिए कि उन्हें अल्लाह को मनाना आता था, उन्हें तरीका पता था। हुजूर गौसे आजम ने अपनी गुफ्तगू से, तकरीर से, खुतबे से, अल फतहुर रब्बानी हुजूर गौसे आजम की तकरीरों की किताब छपी हुई है, आपके मलफूजात है, आपके खुतबे। ओ भाई इसको लोग मामूली काम समझते हैं, बस सवाब के लिए कर लो, खुदारा गौसे आजम का तरीका तो समझो। और फिर तबलीग फरमाई, दीन का काम किया, नजराने नहीं बटोरे, नजराने नहीं बटोरे। और इस तरह नहीं कि मौलवी साहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे लाखों मुरीद है, मैंने नहीं छेड़ना हुकूमत को, ऐसे ना हो जाए हुकूमत मेरे खिलाफ हो जाए, ये कोई चक्कर नहीं। बादशाह वक्त आया नजराना देने, वक्त का बादशाह नजराना देने आया। वो कहता मैं रस्ते में सोच रहा था कि अगर ये वली हुए तो मुझे पता चल जाएगा, अगर तुमने सेब खिलाए ना, सेब का मौसम नहीं, फिर तो वली अल्लाह है, और अगर सेब ना खिलाए तो फिर नहीं मैं मानता। ठीक है ना, जिस तरह के आज मुरीद होते हैं लोग, कहते हैं सेब खिलाए तो फिर बादशाह था ना, तो कहते हैं मैं 2 थैलियां शर्फियों की भी ले गया कि पीर साहब को पैसे दूंगा तो जरा नरम भी हो जाएंगे मेरे आंख में, पीर हो जाए तो ना नरम, इल्ला माशाल्लाह। कहते मैं गया तो मेरे दिल में ख्याल था अगर आज बेमौसमा सेब खिलाएं तो वली मानूंगा। कहते गौसे आजम ने यूं हाथ उठाए, मौसम भी नहीं था पर 2 सेब उनके हाथों में आ गए, और आप मेरी तरफ सेब बढ़ा के कहने लगे विलायत को सेबों से नहीं तोलना चाहिए, तू सेबों से तोलता फिरता है, ये तो अल्लाह की रिजा वाला काम है। यहाँ को ताजर थोड़ी मेहनत करे, खाद शाद डाले तो वो भी बेमौसम फल उगा लेगा, तू किस चीज से मेरी विलायत चेक कर रहा है? ये पकड़ छुरी और ये पकड़ सेब और खा। कहता मैंने काट के खाया तो सेब कड़वा निकला। गौसे आजम कहने लगे क्या हुआ, कड़वा है? हुजूर हाँ, तुमने अपने हाथ से काट के एक टुकड़ा दिया कर खाओ। खा के कहने लगा हुजूर आपके वाला तो मीठा है, तो सेब तो दोनों गैब से आया, तो मेरा कड़वा क्यों है? आपका फरमाने लगे गौसे आजम दोनों मीठे थे, एक को जालिम के हाथ लग गया तो कड़वा हो गया है, मीठे दोनों ही थे, तो जालिम है ना, जुल्म करता है, तो तेरे हाथों की वजह से कड़वा हो गया। एक ही थे। उसने 2 थैलियां शर्फियों की मुसल्ले के नीचे रखी, कहने लगा हुजूर नजराना है। फरमाने लगे जरूरत ही नहीं, ले जाओ, अल्लाह के बंदों को दुनियादारों के नजरानों की जरूरत है। और जिद करने लगा हुजूर कबूल कर ले। आप फरमाने लगे जा तू जा, नहीं चाहिए। का हुजूर जरूरत नहीं, हुजूर कबूल फरमा ले। आपने फरमाया जा, का हुजूर ले ले, आपकी मेहरबानी। फरमाने लगे अपने कपड़े देख और मेरे देख, अपनी रोटी देख और मेरी देख, मैं तुझसे अच्छा खाता हूं, तुझसे अच्छा पहनता हूं, मेरा अल्लाह मुझे तुझसे बेहतर देता है, तो जा तू। उसने कहा नहीं कबूल कर ले। गौसे आदम ने दोनों थैलियां शर्फियों की पकड़ी और जब उनको निचोड़ा तो अंदर से खून निकलने लगा। गौसे आजम फरमाने लगे गरीबों का खून निचोड़ के मुझे नजराना देने आ गया है।
गरीबों का खून निचोड़ के पीर साहब ने कभी पूछा नहीं फैक्ट्री वाले से कि तुम मजदूरों के साथ क्या इलाज करता है। पीर साहब ने कभी सवाल नहीं किया कि ये जो लेके आ रहा है कहां से लेके आ रहा है। गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं तेरे पर्दे नहीं खोलना चाहता था, तू बाज ही नहीं आ रहा, गरीबों का लहू निचोड़ के तो मुझे नजराना देने आ गया। फरमाया निकल जा, वरना ये खून इतना बहाऊंगा कि तू भी बह जाएगा, तेरा महल भी बह जाएगा। लोगों का खून निचोड़ के मुझे नजर न्याज देने आ गए हो। हुजूर गौसे आदम जवां फिक्र, जवां सोच, इनकलाब मिजाज सूफी थे। जुम्मे का खुतबा देने आए, एक शख्स ने कहा, हुजूर एक जालिम आदमी को गवर्नर बना दिया बादशाह ने बगदाद का। कहना चाहिए था ना मेरी मस्जिद में बड़ा रश है, मुझे क्या लगे, मेरे मदरसे में तालिब इल्म ठीक है, लंगर सही पक रहा है, ठीक है, बनाता तो बनाता, फिर लोगों पे जुल्म होगा ना। लेकिन ये तरीका दीन का तरीका नहीं। लोग जुल्म का शिकार होते रहे, हुकूमतें मर्जी करती रहे, सूफी कहे मेरा ना कोई मुखालिफ हो जाए। आज हमारे जमाने में शौक है कि मुझे कोई बुरा ना कहे। वो भाई कह ले जिसने बुरा कहना है, कहे, ये कोई बुरी बात है। कुरान कहता है अल्लाह के बंदों की अलामत ये है जुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं। वला यखाफून लौमत लाइम, और कोई उन्हें बुरा कहे तो वो उसकी परवाह नहीं करते, वो जिहाद में लगे रहते। कहे जिसने कहना है सानू तख्त अधारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी होर दे नाल। कहे जिसने कहना है, कोई परवाह नहीं, बात खरी और सच्ची होनी चाहिए। मौज करे जिसका जो दिल करता है, जिसका जो दिल करता है। मैं एक जगह मैंने बड़ी तगड़ी तकरीर की कि सियालकोट के करीब बड़ी सख्त 2 4 5 नाथ खान थे, वो भी इश्क की डिग्रियां बांट रहे थे और बड़े उन्होंने नोट इकट्ठे किए थे। ऊपर से मेरा नंबर लग गया तो मैंने उन्हें कहा, वो एक बड़ा शोर कर रहा था, यूं कर देंगे खत्म नबूवत के लिए, यूं कर देंगे। तो दाढ़ी बिल्कुल ताजी सफाई करा के आया, हमाम से सीधा महफिल पे आ गया था। मैं क्या बेलिया तेरे को दाढ़ी दा भार ते चुकया नहीं जाता, ते सारे दीन दा किवें चुकेगा, वो तो चुक लै, वो तेरे को थोड़ा जिहा भी नहीं चाया जा रहा। तो एक और था उसमें, मुझे कहने लगा मैं तो नवी नात सुनानी। मैं क्या तेरी मेहरबानी, मैनू को पुरानी सुनाई, नवे कलाम मेरे को नहीं हजम होंगे जेडे तुसीं शुरू कीते ने डम डम। तो मसला खराब हो गया। एक पीर साहब भी बैठे थे, आप यकीन करें नबी पाक की नात हो रही है और इशारा पीर की तरफ हो रहा है, इशारा पीर की, हुजूर की नात, नबी पाक की नात हो रही और इशारा। भाई जो शेर हुजूर के नाम के है वो किसी पीर पे फिट करना दुरुस्त है? वो भी मस्त हो 100 के नोट काट काट के दे रहे हैं, मेरी गल हो रही। तो मैंने कहा शर्म करो, अल्लाह से डरो। और बाहर निकले ना तो टायर पंक्चर था गाड़ी का, गाड़ी का टायर पंक्चर था। तो मैं एक बंदे को क्या भी उन्हें पहुंचना है, उस दिन मुझे वापस वजीराबाद भी आना था, टायर पंक्चर हो गया। तो मैंने कहने लगा किसी नाथ खाने के इल्म आ रहा थोड़ी गड्डी को, तुम छड़ दे नहीं ना किसी की गल। तो उन्हें दूजा भी कर छड़ना सी, उसकी मेहरबानी समझो ने एक कीता। ये हाल हो गया हमारा कि लोग अपोजिशन इस तरह की किसी को समझाए वो मुखालफत करता है। उन्होंने बाद में मीटिंग की, उन्होंने कहने लगे तू कितों मौलवी बुला लिया, अगू ने अंजदा बुलाई, किस तरह का आदमी था, सबको इस तरह। और बड़ी बड़ी अजीब हरकतें। मैं ये लोधरा मुल्तान साइड पे 2-3 दिन के लिए तो नकीबे महफल, वो बेइज्जती करी जाए मजमे दी, तुसी बोलदे नहीं, तुसी सुभान अल्लाह ही नहीं आंदे, एडा रुखा मजमा कदे नहीं वेख्या, किंज दे तुसी बंदे हो, हुण तुसी याद रहोगे। बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, ठंड का मौसम है, करी जा रहे हैं। वो मेरे से ना बर्दाश्त हुआ। कभी कभी वो राग बड़ी तंग करती है, कुछ देर तो मैंने बर्दाश्त किया, तो बाद में मैं बोल ही पड़ा। मैं क्या भाई बह जा, तेरी मेहरबानी, तू पैसे लेके आए, मुफ्त आए नहीं सारे, ये चंगे नहीं तेरे नालों, ये फ्री बैठे, मुफ्त बैठे, तू तो पैसे लेके आए। मुझे इन्होंने बताया कि 15,000 तूने पहले लिए, किस बात का लिए? तो ये कोई मजहब का काम है क्या? चक्कर चलाया हुआ है, कोई तरीका है? ये इस तरह दीन फैलता है? गौसे आजम जिलानी, हुजूर शेख अब्दुल कादर जिलानी, ये लोग अगर बादशाहों की टीसी करते तो इनकलाब ना बरपा होता। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह, और जो आ रहा है चौधरी साहब आशिक रसूल है, इसलिए कि 50,000 दिया महफिल में, तो बस 50,000 का इश्क मिल जाता है। क्या तमाशा लग गया? गरीब आदमी मिलाद की महफिल में भी वीडियो के पीछे बैठता है, ना साढ़े को दथी है ना आगे उन्हें। इस चक्कर से बाहर आए। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इसलिए लताड़ लेते थे ये लोग, इनके अंदर लालच नहीं था, किसी शख्स के साथ कोई जाती मसला नहीं था। बड़ी मुखालफत की लोगों ने उनके जमाने में भी उनकी। जुमा पढ़ाने आए, एक शख्स ने कहा हुजूर जालिम आदमी गवर्नर बना दिया बादशाह ने। गौसे आजम ने मिंबर पे चढ़ के फरमाया मैं जुमा पढ़ाने लगा हूं, मेरा जुमा खत्म होने से पहले पहले
मेरा हुक्म है कि बादशाह गवर्नर बदल दे। ये नहीं कहा मेरा बेटा बना दे, मेरा मुरीद बना दे, वो मेरा रिश्तेदार लगा दे। फरमाया हुक्म देता हूं कि जुमा खत्म होने से पहले गवर्नर बदल दो, वरना मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद। हर मुश्किल दी कुंजी यारो आ तुम मर्दा दे आई, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद, और तुम देखोगे बदला जाएगा। लोग कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ के निकले तो बादशाह दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा हुजूर मेहरबानी करे, नाराज ना होना, बदल दिया गवर्नर। हमने गवर्नर ये शान थी गौसे आजम की कि गौसे आजम जो कह दे रब वैसा कर दे। लेकिन आजिज़ी क्या थी? शेख सादी फरमाते एक बूढ़े को किसी शख्स ने बैतुल्लाह के साथ पत्थर पे सर रख के रोते देखा, और वो बुजुर्ग बूढ़े कह रहे हैं या अल्लाह कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, अंधा करके, कहीं ऐसा ना हो तेरे नेक बंदों के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं, और मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला करना, मुझसे सवाल ना करना, मैं कमजोर हूं। रो रहे कहते मैं करीब गया तो मैंने जाके देखा कि पता तो करूं कौन गुनाहगार है, मैं भी उसके लिए दुआ करता हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं जब उन बुजुर्गों ने चेहरा उठाया तो मेरी चीख ही निकल गई, ये तो गौसे आजम जिलानी है। एक तरफ हाल राती सारी कर कर जारी, नींद अखा की तोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आवन सब तो नीने होंदे। जिन्होंने सैकड़ों साल हो गए जिनको गए, और आज भी उनकी जलाई हुई शम्मा रोशन है। जिन्होंने अपनी जिंदगी सारी दीन के काम में लगाई, 40 साल तक सारी रात अल्लाह की इबादत की, किताबें लिखी, दीन पढ़ाया, लेकिन जब रब के साथ ताल्लुक हुआ तो कहा नहीं हम कमजोर हैं, या अल्लाह माफी दे। भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने हमारी तरबियत की, उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने हमें कहा कि फैज इस चीज का नाम नहीं कि तू कहे बड़े मेरे बारे न्यारे हो गए, दुकान चमकने लगी। फैज तो यह है कि तेरा दिल दीन से कितना जुड़ा, तेरे अंदर रूहानियत कितनी पैदा हुई, इखलाकी कदरें तेरी कितनी बहाल हुई। गौसे आजम से किसी ने कहा तो हुजूर दुआ कबूल नहीं होती, फरमाया 3 शर्तें हैं, तेरी हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाए। कहा हुजूर कौन सी? फरमाया रिस्क जब भी खाना हलाल खाना, और तेरी जुबान से कभी रब की नाराजगी वाला फिक्रा ना निकले, और जब तू बात करे तो नफ्स के लिए कभी ना कर, अल्लाह की रिजा के लिए कर। अब्दुल कादिर वादा करता है तो जो दुआ भी करेगा मालिक तेरी कबूल फरमाएगा। अपने नफ्स की रजा के लिए, अपने बातन को खुश करने के लिए सारा दिन दास्ताने ना छेड़, अल्लाह की रजा के लिए बोल। हम कितना बोलते हैं, लेकिन नफसानी बातें, नफसानी ख्वाहिशें, ये कहने के लिए कि लोग नीचा देख लेंगे क्या हो जाएगा, खुदारा अल्लाह की रजा के लिए जब बोलेंगे तो अल्लाह राजी होगा। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा तो मुबारक हो, जुमे की नमाज के दौरान ही 11वीं शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जुमे में फिर से हुजूर गौस पाक की बात करेंगे, जुमे के बाद उनकी मनकबत सुनेंगे इंशाअल्लाह, और लंगर शरीफ पकाएंगे इंशाअल्लाह 11वीं की, और हुजूर गौसे आजम की नियाद मिलके खाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अगला जुमा 10 रबीउ सानी को आएगा इंशाअल्लाह। आप हजरात से भी अपील है कि अपने घर में जो पका हो उस पर ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़े, और अपने ही घर में बैठ के खाएं, लेकिन मेरे गौसे आजम का दिन जरूर मनाएं, जरूर दिन मनाएं। कोशिश करें रोजाना रात को, और कुछ ना हो सके तो एक दफा सूरत यासीन ही पढ़े। गौसे आजम से मालिक को बड़ा ही प्यार है, और जो गौस पाक से प्यार करे अल्लाह उससे भी बड़ी मोहब्बत फरमाता है। लिहाजा जरूर इस चीज की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पर बदल दो, वरना मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद। हर मुश्किल दी कुंजी यारो आ तुम मर्दा दे आई, मैं बदल दूंगा जुमे के बाद, और तुम देखोगे बदला जाएगा। लोग कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ के निकले तो बादशाह दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा हुजूर मेहरबानी करे, नाराज ना होना, बदल दिया गवर्नर। हमने गवर्नर ये शान थी गौसे आजम की कि गौसे आजम जो कह दे रब वैसा कर दे। लेकिन आजिज़ी क्या थी? शेख सादी फरमाते एक बूढ़े को किसी शख्स ने बैतुल्लाह के साथ पत्थर पे सर रख के रोते देखा, और वो बुजुर्ग बूढ़े कह रहे हैं या अल्लाह कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, अंधा करके, कहीं ऐसा ना हो तेरे नेक बंदों के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं, और मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला करना, मुझसे सवाल ना करना, मैं कमजोर हूं। रो रहे कहते मैं करीब गया तो मैंने जाके देखा कि पता तो करूं कौन गुनाहगार है, मैं भी उसके लिए दुआ करता हूं। बुजुर्ग कहते हैं जब उन बुजुर्गों ने चेहरा उठाया तो मेरी चीख ही निकल गई, ये तो गौसे आजम जिलानी है,
ایک طرف حال راتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے فجرے اوہی گناہگار کا آون سب تو نیوے ہوندے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی، فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں، کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین نہیں پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ باتیں نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں، کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین نہیں پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و صحبہ و بارک وسلم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، یا حلال المشکلات، یا دافع البلیات، یا مسبب الاسباب، یا قاضی الحاجات، یا رحمان یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا ستار یا اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، 10 سال پورے ہو گئے، خدا بندہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، تو نے فضل فرما دیا۔ اے اللہ، ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں، کوئی پیغام دے سکے۔ اللہ، کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے، مائیں، بہنیں، بچیاں، بوڑھے، بچے، اے اللہ، بندوبست کرنے والے سب سے پہلے آتے رہے۔ خدا بندہ تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم کمزور تھے، بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے۔ خدا بندہ ان میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما۔
हमारे हाल पे रहमत फरमा। रमजान आया था फिर बीत रहा है, अल्लाह हमारी कमजोरियां, हमारी कोताहियां फिर एक दफा पेश नजर हैं। ऐ अर्श व फर्श के मालिक, बुरे जरूर हैं, कमजोर जरूर हैं, गुनाहगार जरूर हैं, पर तू हमारे दिलों के हाल जानता है। हम तेरे गद्दार नहीं हैं। ऐ अल्लाह, हम सही होना चाहते हैं, हमारी नीयतें भी ठीक हैं, इरादे भी ठीक हैं, अमल में कमजोरी है। हम पर एक रहमत की नजर कर दे, हम पर एक रहमत की नजर कर दे। ऐ मालिक करीम, एक नजर करम से देख तो सही, यहाँ गरीब भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं, मजबूर भी बैठे हैं, कई रो रो के तेरी बारगाह में फरियाद करने वाले बैठे हैं। ऐ अल्लाह, भूल जरूर जाते हैं पर बंदे तो तेरे हैं, भटक जरूर जाते हैं पर गुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे हाल पे रहमत फरमा। अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछियो। अल्लाह हमें बगैर हिसाब माफ फरमा दे। अल्लाह हमें बगैर हिसाब के माफ फरमा दे। अल्लाह हमसे दरगुजर करना जब कयामत के दिन अजल का बाजार लगे। अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाना, हमारी पर्दा पोशी फरमाना। अगर हमें इज्जत दी है तो इज्जतों पे दवाम देना। अल्लाह हमें जिल्लतों से महफूज रखना। अर्श व फर्श के मालिक, में तूने बहुत सारी नेमतें ना बगैर मांगने के दी है। हम कमजोर थे, तूने सेहत दी। हम कमजोर थे, तूने औलाद की नेमत दी। फूलों की तरह के खूबसूरत बच्चे दिए। ऐ अल्लाह, तूने हमें वफादार किस्म के दोस्त दिए। ऐ अल्लाह, प्यार करने वाले साथी दिए, टूट कर चाहने वाले दिए। ऐ अल्लाह, तूने बगैर मांगे हमें नेक साले उस्ताद दिए, बुजुर्ग दिए, शेख दिए। ऐ अल्लाह, बगैर किसी लालच के पालने वाला बाप दिया, शफकत के बाजू फैलाने वाली माँ दी। हम तेरा शुक्र अदा नहीं कर सके। अल्लाह, हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह, हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह, हमें शुक्र की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह, अगर हम भूल जाएं तो हमसे दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे हाल पे रहमत फरमा। मैं सुबह देखता रहा किस तरह बूढ़ी माएँ गाड़ियों में बैठ के आती हैं, बहनें गाड़ियों में बैठ के आती हैं। अल्लाह, इन बेचारियों के कई दुख भी हैं, इनकी कई तकलीफें भी हैं, ये कई जगह आजमाइश का शिकार। एक बुजुर्ग फोन करके कह रहे थे बेटी बड़ी परेशान है। अल्लाह करीम सब पे अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के धुतकारे हुए तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा, हमें लोगों का मोहताज ना फरमा। अल्लाह, ये बूढ़े बीमार लोग जो सुबह चल के तेरे और तेरे महबूब की रजा के लिए आते रहे, इनके कदमों को कबूल फरमाना, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाना। अल्लाह, माजूर बुजुर्ग बेचारे लाठियों के सहारे यहाँ तक पहुंचकर तेरे दीन की बात सुनते रहे, इनके हाल पे करम फरमा, इन पे रहमत फरमा, हमसे दरगुजर फरमा, हमारे साथ माफी वाला मामला फरमा। ऐ अल्लाह, माएँ बहनें बच्चियां बेचारी अल्लाह शौक से ज़ौक से आती रही, खुदावंदा इनके दुख दूर फरमा दे, इनको आजमाइशों से निकाल दे। जो बेचारियां औलाद के लिए रोती हैं और कहती हैं एक बेटी ही मिल जाए, ससुराल में रहने के काबिल हो जाऊं, अल्लाह उन पे रहम फरमा दे। जो जिस हाल में परेशान है उसकी मदद फरमा दे। तेरे महबूब की उम्मत बड़ी परेशान है। अल्लाह, खत्मे कुरान का मौका है, रमजान की जाती हुई घड़ियां हैं। अल्लाह, पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के गुलामों का खून बह रहा है। अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में बर्मा के मजबूरों को रहने को जगह नहीं मिल रही। सालों बीत गए, कश्मीर की बच्चियां रोती हैं। अल्लाह, इनकी माएँ पुकारती हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर रोज खून बहता है। हमने बड़ी बड़ी कोशिश करके बड़े बड़े लोगों के वादों पे एतबार किया। ऐ अल्लाह, अब तू हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा, गरीबों की मदद फरमा, यतीमों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, जो सड़कों पे झोंपड़ियों में है उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, जो बेचारे छाबड़ी फरोश हैं उनकी मदद फरमा। जहाँ जवान बच्चियां हैं उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, गरीबों की मदद फरमा, मजबूरों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तंगदस्त लोगों की मदद फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूजों को कर्जों से रिहा कर दे, तंगदस्तों को वुस्सत दे दे। हमारे को मशाइख, हमारे को बुजुर्ग इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उनकी कब्रों पे रहमतों का नुज़ूल फरमा, उन पे करम नवाजियाँ फरमा।
جن کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے، رحمت سے بھر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں۔ اللہ ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا، ہم سے سخت حساب نہ لینا۔ اے اللہ بس خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں مولا، تیرے محبوب کی امت سے رب اغفر وارحم خیر الراحمین۔